ये एक्सरसाइज 9.4 9th क्लास एनसीईआरटी बुक से ही ऑप्शनल एक्सरसाइज है ये। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है पैरेललोग्राम एबीसीडी एंड रेक्टेंगल एबीईएफ। पैरेललोग्राम तो है एबीसीडी और रेक्टेंगल है एबीईएफ आर ऑन द सेम बेस, दोनों सेम बेस एबी पे हैं एंड हैव इक्वल एरियाज, दोनों का एरिया इक्वल दिखा रखा है। जब दो पैरेललोग्राम सेम बेस और इक्वल होंगे एरियाज में तो वो टू पैरेलल्स के बीच में लाई करेंगे या सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करेंगे। जैसे ट्रायंगल्स का होता था, जो ट्रायंगल्स अपने पास सेम बेस और इक्वल एरियाज की होती थी वो टू पैरेलल्स या सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करती थी। और पैरेलल लाइंस कौन सी होती थी? बेस वाली और उनके वर्टेक्स से जो पास होती थी वो। इट्स मीन्स अपने पास एबीसीडी और एबीईएफ जो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल हैं, दोनों के बेस और वर्टेक्स वाली लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। दोनों को टू पैरेलल्स के बीच में दिखा सकते हैं हम। तो रेक्टेंगल बनाएं और एक पैरेललोग्राम, दोनों का बेस ए बी रखें, ए बी। ये हो गया रेक्टेंगल और इसमें पैरेलल लाइंस रख के एक हम बना लेते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का नाम तो एबीसीडी दिखा रखा है, तो एबीसीडी जो फिगर बना है वो तो हो गया पैरेललोग्राम और एबीईएफ जो बना है वो हो गया रेक्टेंगल। तो गिवन के अकॉर्डिंग एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम एंड ABEF is a rectangle। ये चीजें गिवन है। प्रूव क्या करना है इसमें? शो दैट द पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का जो पैरामीटर है इज ग्रेटर, वो ग्रेटर होगा देन दैट ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से। यानी पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी ग्रेटर होगा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका नाम हो गया एबीईएफ। या इसी चीज को हम कैसे लिखें, या इसका प्रूफ ही दे देते हैं, उसमें ही लिख लेते हैं। प्रूफ पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, इसका पैरामीटर निकाले हम तो इसकी ऑल साइड्स का सम। तो इसके पैरामीटर में लिखी हमने ए बी, बीसी, सीडी और डी। ये सारी साइड्स, इन पैरामीटर का मीनिंग क्या होता है? उसके बाउंड्री की जो लेंथ, और बाउंड्री में जैसे ए बी चलेंगे तो ए बी साइड जितनी लेंथ, बीसी पे चलेंगे तो बीसी जितनी लेंथ, सीडी पे चलेंगे सीडी के जितनी लेंथ, और डी या डीए पे चलेंगे तो इन सभी लेंथ्स का सम ऑल साइड्स के सम के इक्वल। तो ये होगी इसकी बाउंड्री की लेंथ पैरामीटर में। अब इसको दिखाएं तो इसमें पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो अपोजिट साइड्स को इक्वल यूज करें तो ए बी के इक्वल आएगी इसमें सी डी। तो दोनों की जगह ए बी लिख लेते हैं क्योंकि दोनों का सम जो है टू ए बी के इक्वल दिखाया जा सकता है। जैसे ए बी 5 होगी तो सी डी भी कितनी होगी? 5, और उसका सम कितना आएगा? ए बी प्लस सी डी 10, या ए बी का डबल करेंगे तो भी कितना बढ़ जाएगा? 10। इसका मतलब इन दोनों की जगह टू ए बी लिख लिया हमने। इसी तरह से इन दोनों की जगह टू बीसी लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि डीएबी किसके इक्वल है? बीसी के इक्वल, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, तो इसलिए बीसी का डबल करके ही इन दोनों का सम दिखाया जा सकता है। और टू कॉमन दिखा दे फिर ए बी प्लस बीसी हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ABEF, इसमें भी इसके ऑल साइड्स का सम
या रेक्टेंगल का फॉर्मूला ऑलवेज हम लिखते हैं लेंथ इंटू बर्थ, या एक बार ऑल साइड्स का सम दिखाओ, या 2 इंटू लेंथ ए बी होगी जैसे, और विड्थ होगी बीई। इससे पहले भी यूज किया है 8th क्लास तक हमने, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू बर्थ, यानी यही कंडीशन इसके अकॉर्डिंग सिमिलरली ये आना चाहिए था। अब यहां से दोनों को कंपेयर करवाना है, कौन सी वैल्यू ज्यादा है, कौन सा का पैरामीटर ज्यादा है और कौन से का कम है। तो इन दोनों पार्ट्स को चेक करें, दोनों के पैरामीटर वाले को। तो हम जब इन दोनों पार्ट्स को चेक करते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देते हैं, दोनों को कंपेयर करवाते हैं, तो दोनों में 2 प्रोडक्ट हो रहा है, 2 टर्म्स के सम के साथ। जिन 2 टर्म्स का सम हो रहा है उसमें ए बी और ए बी तो कॉमन है। इट्स मीन्स ग्रेटर और लेस किस पे डिपेंड हुआ, बची हुई टर्म बीसी और बीई। अब हमने बीसी और बीई को चेक करना है, कौन सी ग्रेटर है और कौन सी स्मॉल है। बीसी और बीई इस ट्रायंगल में आएगी। अगर ये अपने पास रेक्टेंगल था तो जो ए बी ई एफ रेक्टेंगल बना था, ए बी ई एफ, उसमें ई पे 90 डिग्री होना था, और स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग फिर इस साइड में भी 90 आना चाहिए था। तो अब जो ट्रायंगल बनेगी बी ई सी, वो एक राइट ट्रायंगल होगी, और राइट ट्रायंगल में हमें पता है कि, या ट्रायंगल में हमें पता है कि ग्रेटर एंगल के अपोजिट साइड क्या होगी, ग्रेटर। या राइट ट्रायंगल यूज करते हैं तो हाइपोटेन्यूज ग्रेटेस्ट साइड होती है, और हाइपोटेन्यूज होता कौन सा है, जो राइट एंगल के अपोजिट होता है। इट्स मीन्स इसमें बीसी सबसे ग्रेटेस्ट है। तो इन राइट ट्रायंगल बीईसी, इस बीईसी में राइट ट्रायंगल में बीसी इज हाइपोटेन्यूज। सो बीसी ग्रेटर हो जाएगी किससे, इस ट्रायंगल की दोनों साइड से। हमें तो किससे करवाना है, बीई से। हमने किस किस को कंपेयर करवाना था, बीसी और बीई को। इट्स मीन्स बीसी ग्रेटर है किससे, बीई से। इसको इक्वेशन नाम दे देंगे थर्ड, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वी गेट। तीनों को अगर कंपेयर करवाते हैं तो हमने पहले ही बता दिया था कि इन दोनों को कंपेयर करवाने से पता चल रहा है कि सेम टर्म्स हटाने के बाद बीसी और बीई बच रही हैं, और बीसी और बीई में से जो बड़ी होगी उसमें अगर बीई बड़ी है तो इक्वेशन सेकंड वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा, और बीसी बड़ी है तो इक्वेशन फर्स्ट वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा। तो बीसी बड़ी आई है अपने पास, इस मीन्स इक्वेशन फर्स्ट वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा। तो इन दोनों तीनों को कंपेयर करवाते हैं तो 2 इंटू ए बी प्लस बीसी, ये ग्रेटर आ जाएगी। बीसी अगर ग्रेटर है तो दोनों इक्वेशंस में से कौन सी ग्रेटर हो जाएगी, जिस साइड में ग्रेटर ऐड हुआ है कॉमन पार्ट को हटाने के बाद। और ये कॉमन पार्ट था और इसको हटाने के बाद ये बचा था, तो जिस साइड में ग्रेटर ऐड हो रहा है वो ग्रेटर हो जाएगी। तो बीसी ग्रेटर है तो बीसी वाला पार्ट ग्रेटर हो गया, ये पार्ट ग्रेटर हो गया किससे, इससे। 2 इंटू ए बी प्लस बीई, और इसको क्या लिख देंगे, ये किसका पैरामीटर है, पैरेललोग्राम का, और ये किसका पैरामीटर है, रेक्टेंगल का। तो यहां से आगे लिखना चाहे तो यहां लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम, ये चीज ग्रेटर है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। इनका नाम और लिखें तो नाम भी लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम था ABCD और रेक्टेंगल था ABEF। ये हो गया इसका क्वेश्चन फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, इन फिगर 9.30 D and E are 2 points on BC such that BD
DE और EC तीनों पार्ट्स इक्वल हो, सो दैट एरिया ऑफ ABD इक्वल आएगा एरिया ऑफ ADE, और ये भी एरिया इक्वल आएगा AEC, यानी तीनों एरियाज इक्वल होंगे। पहले तो यही चीज कर लेते हैं। इसका फिगर दिखा रखा है इसने। एक ट्रायंगल है ABC और BC साइड पे 2 पॉइंट्स यूज किए D और E, और इन 2 पॉइंट्स को अगर ट्रायंगल की वर्टेक्स से ज्वाइन करवाया हमने A से, तो ये ट्रायंगल 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, और ABD होगी ये ट्रायंगल, ADE होगी ये ट्रायंगल, और AEC होगी ये ट्रायंगल। इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या आएगा, इक्वल। ये चीज प्रूव करके दिखानी है हमने। गिवन हुआ जो 3 पार्ट्स इक्वल हैं, मेन चीज वो है। गिवन में BD इक्वल है DE इक्वल है EC के। टू प्रूव 3 एरियाज इक्वल दिखाने हमने। एरिया ऑफ ABD इक्वल आना चाहिए एरिया ऑफ ADE इक्वल आना चाहिए एरिया ऑफ AEC। प्रूफ कंस्ट्रक्शन करवा लेते हैं। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ बेस इनटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज करें, साइड्स नहीं है तो बेस तो जो ABD है वो BD बेस पे, जो ADE है वो DE बेस पे, और AEC है वो EC बेस पे। इट्स मीन्स जिन ट्रायंगल्स का एरिया हमने इक्वल दिखाना है, जिनके बेस हमने डिसाइड किए हैं BD, DE और EC, वो तीनों इक्वल दिखा रखे हैं। इट्स मीन्स तीनों ही ट्रायंगल्स इक्वल बेस की हैं। अगर इक्वल बेस की हैं तो हाइट और इक्वल हो तब इनका एरिया क्या आएगा, इक्वल। हाइट का तो इसका मतलब इस ट्रायंगल में हम कंस्ट्रक्शन करवा लेते हैं। कंस्ट्रक्ट AM परपेंडिकुलर BC। AM परपेंडिकुलर BC। फिर इसका प्रूफ। ट्रायंगल की हाइट का मीनिंग क्या होता है? हाइट का मीनिंग है जैसे कोई भी ट्रायंगल हम जिस भी बेस पे रखें, उससे जिस सरफेस पे वो रखी गई है, जैसे हमने हाथ के ऊपर रखी कोई ट्रायंगल बना के, तो वो हाथ से कितनी हाइट के ऊपर जा रही है, इट्स मीन्स उसकी हाइट वो हो जाएगी जितनी ऊपर तक वो जाती है। यानी हम उसके ऊपर स्केल वगैरह रखें ऐसे कोई वस्तु, और फिर जो पहले जो बेस था और अब जो ऊपर टॉप बना है, उन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, वो क्या होती है, हाइट। अब ये सभी ट्रायंगल्स BC बेस पे टिकी हुई है। इसका मतलब ये एक यानी कि सेम सरफेस पे होगी अपने पास, जो रखने की जगह है वो सबकी क्या है, सेम है। तो यहां से स्टार्ट होती है। इसका मतलब जैसे सबको यहाँ पे रखा गया हो, या कोई बुक वगैरह लेके और उस पे रखें सबको हम, तो इसका मतलब सभी एक जगह रखी गई है, तो सभी BC बेस पे होगी। और उसके बाद पहुंच कहां तक रही है, सभी A पॉइंट तक। इसका मतलब स्टार्टिंग उनकी सेम जगह से है और एंडिंग भी सेम जगह से। जैसे यहाँ कोई वस्तु रखी है और फिर वो पहुंचे कहां तक, यहां तक। इट्स मीन्स इसके अंदर अंदर जो चीज रह जाएंगी उन सब की हाइट क्या रहेगी, इक्वल। जो यहां से स्टार्ट हो और यहां तक पहुंचे, उन सब की हाइट क्या होगी, इक्वल। इट्स मीन्स ये सब स्टार्ट यहां से हो रही है BC से, और पहुंच कहां पे रही है, A तक। इट्स मीन्स इन सब की हाइट सेम है। स्टार्टिंग वे क्या हुआ, यानी कि बेस क्या हुआ, सबका इक्वल लाइन, इक्वल सरफेस से स्टार्ट हुई और एक सिंगल पॉइंट पे जाके खत्म हुई। तो एंडिंग पॉइंट सेम हो गया और स्टार्टिंग लाइन भी सेम होगी। इट्स मीन्स इनकी हाइट क्या होगी, सेम। तो AM जो हाइट हमने ली है वो अब इन सभी ट्रायंगल्स के लिए यूज हो सकती है। BD की भी हाइट इतनी ही होगी, सॉरी ABD ट्रायंगल की हाइट भी इतनी ही होगी, ADE की हाइट भी इतनी ही होगी, और AEC की हाइट भी इतनी ही होगी। और अगर हम बात करें ABC की, तो इस ट्रायंगल की हाइट भी इतनी ही हो जाएगी, नहीं AM के जितनी। नाउ या प्रूफ में हमने लिखा एरिया ऑफ ABD हाफ, तो इसका बेस क्या हुआ,
BD और इसकी हाइट कितनी होगी AM। यानी कि इस पॉइंट से इस लाइन के बीच में जो हाइट है वो है AM और इस लाइन से और इस पॉइंट तक ही जा रही है ट्रायंगल ABD। इट्स मींस इसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी AM। तो इसका एरिया हो गया, इसका बेस क्या हो गया BD और हाइट क्या होगी AM। एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू हाफ, बेस क्या हो गया इसमें DE इंटू हाइट होगी AM। एरिया ऑफ AEC हाफ, इसका बेस क्या हो गया EC और हाइट क्या होगी AM। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड एंड आल्सो गिवन के अकॉर्डिंग BD इक्वल है DE के इक्वल है EC। इसको 4 जो एरियाज हमने निकाले हैं उनमें सब में हाफ AM यूज हो रहा है और हाफ AM के अलावा जो पार्ट्स बच गए BD DE और EC, BD DE और EC ये भी क्या है इक्वल। इसका मतलब ये सभी टर्म्स इन सभी टर्म्स के इक्वल होगी क्योंकि कुछ पार्ट्स तो कॉमन थे और कुछ इक्वल थे। इट्स मींस जितना रिजल्ट इसका आएगा उतना ही इसका, उतना ही इसका। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें जो भी टर्म्स यूज हो रही हैं, जो भी नंबर्स यूज हो रहे हैं वो क्या है, या तो कॉमन है या क्या है इक्वल। जैसे BD अपने पास 5 हो तो DE भी कितनी होगी 5 और EC भी कितनी होगी 5। इट्स मींस अगर इन सब की वैल्यू हमने 5 चूज की है तो सबका रिजल्ट कितना आएगा 5AM/2। इसका भी 5AM/2 होगा। अगर DE की जगह 5 लेंगे तो EC की जगह 5 लेंगे तो ये भी 5AM/2। इट्स मींस सब 5AM/2 के इक्वल होंगे तो सबका क्या दिखाया जा सकता है इक्वल। तो ये कैसे पता चला हमें? ऑल 4 इक्वेशंस को कंपेयर करवाने के बाद। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, वी गेट कि इन सब में जो अपने पास राइट साइड दिखा रखी है वो क्या बन सकती है इक्वल। तो इनके ये रिजल्ट्स भी क्या आ जाएंगे इक्वल। एरिया ऑफ ABD इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ ADE के और ये इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ AEC के। तो ये चीज हमने प्रूव कर दी। इसके बाद लिखा था इसने, कैन यू नो आंसर द क्वेश्चन दैट यू हैव लेफ्ट इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन में कुछ चीजें दे रखी हैं। वेदर द फील्ड ऑफ द बुदिया हैज बीन एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। जो इंट्रोडक्शन दी है उसमें क्या है कि बुदिया नाम का कोई अपने पास फार्मर है और उसके 2 डॉटर्स और 1 सन, यानी कि उसके 2 बेटियां और 1 बेटा है और उसमें उसने अपने फील्ड को डिवाइड करना है तीनों में इक्वली। तो वो क्या करता है कि एरिया को डिसाइड किए बगैर बेस के ऊपर, जैसे इसने किया है 2 पॉइंट्स लेके और वर्टेक्स से ज्वाइन करके पूरा फील्ड कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया 3 पार्ट्स में, और वो इक्वल लेता है ये पार्ट्स। यानी BD DE और EC बेस के 3 इक्वल पार्ट्स बना लेता है और 3 इक्वल पार्ट्स जिन 2 पॉइंट से बन रहे हैं उनको वर्टेक्स A से ज्वाइन करवा देता है। इस टाइप से उसका ट्रायंगुलर फील्ड 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया, जैसे ये और ये। तो ये कह रहा है कि क्या उसके जो 3 फील्ड बने थे ट्रायंगुलर, उन तीनों का एरिया इक्वल आएगा। इंट्रोडक्शन जो चैप्टर की थी उसमें वेदर द फील्ड बुदिया हैज बीन एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। तो यस, ऑल 3 पार्ट्स ऑफ द फील्ड इन इक्वल एरिया। तो उस फील्ड के जो 3 पार्ट्स बनेंगे तीनों का एरिया क्या होगा इक्वल, यदि बेस को 3 इक्वल पार्ट्स में उसने डिवाइड किया। और फिर जो पॉइंट से बेस 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ उनको वर्टेक्स से ज्वाइन करवाया है, तो फील्ड के जो 3 पार्ट्स बने हैं तीनों का एरिया क्या होगा इक्वल।
ये क्वेश्चन सेकंड। इसके बाद है थर्ड, इसका भी फिगर इसने दिखा रखा है। इसका फिगर है, इसमें ए बी सी डी और डी सी ई एफ एंड ए बी एफ ई आर पैरेललोग्राम्स। 3 पैरेललोग्राम्स हो गए। जैसे स्टार्टिंग में बनाया हमने, इसका नाम हो गया ए बी सी और डी। इसके बाद एक पैरेललोग्राम और ऐसे कंस्ट्रक्ट हुआ, इसका नाम हुआ सी डी ई एफ, सी डी ई एफ। और उसके बाद हुआ ए बी ई एफ, ए बी एफ ई, ए बी एफ ई, और ई को फिर ए से और ज्वाइन। ये पैरेललोग्राम्स होंगे। तो गिवन के अकॉर्डिंग ए बी सी डी, सी डी ई एफ, सी डी एफ ई, सी डी ई एफ ई आएगा भाई, कंजुगेटिव वैसे इस पे से लेंगे तो सी डी ई एफ एंड ए बी एफ ई आर पैरेललोग्राम्स। प्रूव करना है इसमें एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल आएगा एरिया ऑफ बी सी एफ। तो ये 3 पॉइंट से ट्रायंगल डिसाइड होती है। इट्स मीन्स ए डी ई ये ट्रायंगल, और दूसरी है बी सी एफ ये ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। तो दोनों ट्रायंगल्स ना तो सेम बेस पे दिख रही है, ना पैरेलल लाइंस के बीच में। अगर इसको वैसे तो बोल तो सकते हैं हम कि जैसे हम ये ले, ये पैरेलल है इसके, तो दोनों एक पैरेलल तक तो नहीं जा रही, इस तक जा रही है, ई एफ तक, है ना। और ई एफ किसके पैरेलल है? एफ डी के, और एफ बी बेस पे है नहीं है। इट्स मीन सेम बेस और 2 पैरेलल्स के बीच में तो हम इनको प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। इट्स मीन्स अब हम एरिया इक्वल होने का दूसरा जो रीजन है वो, अगर दोनों ट्रायंगल्स कोंग्रुएंट हो तो कोंग्रुएंट फिगर्स का एरिया भी क्या होता है? इक्वल। तो पैरेललोग्राम्स दिखा रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपोजिट साइड्स उनकी क्या होंगी? इक्वल। तो यहां से चेक करते हैं क्या इन ट्रायंगल्स को कोंग्रुएंट प्रूव किया जा सकता है? एडी बीसी के इक्वल होनी चाहिए। एडी बीसी के इक्वल होगी। एबीसीडी पैरेललोग्राम में एडी और बीसी अपोजिट साइड्स होंगी, इसलिए पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है तो क्या हो जाएंगी? इक्वल। डीई इक्वल होगी सीएफ के। डीई सीएफ ये दूसरे पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स होगी। सीडीईएफ में सीडीईएफ में सीएफ आएगी और डीई भी होगी, और ये इसकी अपोजिट साइड्स है, इसलिए क्या हो जाएंगे? इक्वल। एक एक साइड और बची है, एई और बीएफ, ये भी क्या इक्वल होंगी? एई ये और ये, तो एई और बीएफ इस पैरेललोग्राम की साइड्स हो जाएंगी जो अपोजिट होंगी, इसलिए ये क्या हो जाएंगी? इक्वल। तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स कोंग्रुएंट प्रूव हो सकती हैं, और कोंग्रुएंट प्रूव होगी तो कोंग्रुएंट फिगर्स का एरिया क्या लिखा जा सकता है? इक्वल। तो प्रूफ में हम इन ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल बीसीएफ एडी इक्वल दिखाएंगे बीसी के, रीजन पहले से बता दिया। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, किस पैरेललोग्राम में है अगर नाम लिखना चाहें तो एबीसीडी में। ये डीई इक्वल सीएफ, ये भी अपोजिट साइड्स बन रही हैं पैरेललोग्राम की,
ये कौन से पैरेललोग्राम में यूज हो रही है? डीई और सीएफ, CDEF में। और इसके साथ साथ DE होगी, AE इक्वल बन रही है AE की कोरस्पोंडिंग BF। ये अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम ABFP के। Therefore ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल BCF के, रीजन हो जाएगा बाई साइड 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 रूल। और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का एरिया क्या दिखाया जा सकता है? इक्वल। कॉन्ग्रुएंट फिगर एरिया में क्या होंगे? इक्वल। ये है थर्ड क्वेश्चन।